हेलो दोस्तों, हम GDS टू MTS का जीके क्वेश्चन का क्लास कर रहे थे। तो ये आज हमारा तीसरा क्लास है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच पूछा है, तो भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे युवा पर्वत है? जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे युवा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, हिमालय सबसे युवा पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो कौन सा देशांतर है जो भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करता है? तो ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थीम गीत बन गया? तो कौन से आंदोलन में वंदे मातरम थीम गीत बन गया था? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, नैतिकता दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, नैतिक मूल्य से संबंधित है दर्शन शास्त्र की एक शाखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, भारत की ज्ञान परंपरा में नैतिकता की उत्पत्ति इसकी और दार्शनिक सोच में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, धार्मिक। ठीक है, चलिए एथिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं अपन, किस धातु के लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो कौन से धातु हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चांदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, सोहराई जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो सोहराई जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है ऑप्शन बी, संथाल। ठीक है, ऑप्शन बी संथाल इसका सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिवार नियोजन का अभ्यास करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ए मौलिक कर्तव्य है, बी भी मौलिक कर्तव्य है और सी भी हमारा डी भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 11वां प्रश्न है, कौन सी भारतीय अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रही है? तो कौन सा अकादमी है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, जो नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। 13वां प्रश्न है, यदि आप एक साफ सुथरी कार्यस्थल रखने के लिए चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं तो ये क्या है? संगठनात्मक कौशल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मोरल और एथिक्स से क्वेश्चन है। 14वां प्रश्न है, कार्य नैतिकता महत्वपूर्ण है क्योंकि
जब आप काम पर होते हैं तो आपसे बिना समय बर्बाद किए या बहुत कम काम करने के लिए भुगतान किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। तो क्या है ये आपका उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की तटरेखा है? तो भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगी हुई है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 9 राज्य। ठीक है, जो तटरेखा से लगे हुए हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वुलर झील। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली 2 प्रमुख गैस से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक मीथेन। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो जो रोवर्स कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के बारे में है। तो जो अनुच्छेद है 343 वो क्या बताता है, पूछा गया है। तो क्या बताता है 343 अनुच्छेद? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को लिया गया है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 बताता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, एलपीजी में मुख्य रूप से होते हैं। तो एलपीजी में कौन कौन से गैस होते हैं मुख्य रूप से? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, याद रखिएगा, एलपीजी में मुख्य रूप से 3 गैस होते हैं, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है अमरावती जलाशय। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, पोर्ट पीपावाव जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, घर में मेहमानों की मौजूदगी के कारण आपको ऑफिस जाने में देर हो रही है, तुम्हें क्या करना चाहिए? है ना, ये भी एथिक्स से क्वेश्चन है। तो घर में मेहमानों की मौजूदगी के कारण आपको ऑफिस जाने में देर हो रही है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मामले को उच्च अधिकारी को सूचित करें और अनुमति मांगे कि सर मुझे आने में लेट होगा, देरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे, ये प्रश्न अधूरा है थोड़ा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, भारत में विश्व के सतह क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो सतह क्षेत्र का बोला है तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 2.4% है। ठीक है, भारत में स्थित है पूरे विश्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 27वां प्रश्न, भारत की राजनीति में कौन सर्वोच्च है?
तो भारत की राजनीति में कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन बी, संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, भारत की राजनीति में संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का गणना करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 29वां प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का मूल कारण है? तो कौन सा इसमें मूल कारण है शीतकालीन वर्षा का? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी अशांति के कारण होता है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा। पश्चिमी अशांति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमारा GDS 2 MTS या पोस्टमैन या PA से बोलो जीके क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। 7 से 8 क्वेश्चन मैं गारंटी बोल सकता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा। तो आज का तीसरा क्लास है, मैं डेली क्लास लाऊंगा आप लोगों के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।